Talk. Hey, hi. Today, we are going to talk about relation functions, the second chapter of 11th maths course. This chapter is very important as functions are very important in maths. Functions is a whole different branch of mathematics. क्लास 12th में पहला चैप्टर ही फंक्शंस के बारे में होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है किस बात से? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट। Now, what is Cartesian product? Let's read the definition so that it's more clear. Given two non-empty sets P and Q, let's say there are two non-empty sets P and Q. इसको मैं मान देता हूँ 1 and 2, इसको मान देता हूँ मैं 3 4 5, कुछ भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। द कार्टेशियन प्रोडक्ट नेम्ड एज P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, P इंटू Q, जैसे ही बोलना है आपको, इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P to Q, दैट इज P क्रॉस Q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर। इनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं बाय द वे, कि P से आएगा और Q वाला Q से। अब देखो इसका मतलब क्या है। जब आप यहाँ पे P क्रॉस Q करोगे तो होगा क्या? पहले 1 वाला इन सब के साथ बनाएगा, 1,3, 1,4, 1,5। क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी? पहला वाला P से था और दूसरा वाला जो है Q से है। फिर 2,3, 2,4 एंड 2,5, यही जो आपने अभी भी निकाला बेटा, दिस इज कॉल्ड P क्रॉस Q या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। Now you can take many examples in order to clear what is P cross Q. Let me take another one. By the way, sometimes you can do the cross with the same set itself. Let's say P is equal to 1,2 है और फिर Q भी मेरा 1,2 है। तो अगर मैं अब निकालता तो P क्रॉस Q क्या होता? तो 1,1, मतलब पहला इससे लेना है, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1,2, फिर 2,1 एंड 2,2। तो ये हमारा P क्रॉस Q होता अगर मेरे पास दोनों एलिमेंट सेम होते। मतलब P क्रॉस P भी बोल सकते हैं इसको, दिस इज P क्रॉस P, राइट? ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। P ये स्लैश है, नॉट इक्वल टू नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमको ये क्लियर हो गया। बाय द वे, इफ आइदर P और Q इज द नल सेट देन P क्रॉस Q विल बी एम्प्टी सेट। अगर दोनों में से एक भी 5 हुआ, या फिर तो P या फिर Q, या फिर Q, तो हमारा P क्रॉस Q भी 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, और थोड़ी सी एग्जांपल्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में, आपको ये सारा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 कहता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। दो ऑर्डर, पहले कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक्सरसाइज से पहले ये पढ़ना चाहिए। कहता है टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, सेकंड एलिमेंट्स इक्वल। अगर आपका ये ऑर्डर पेयर, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, इसके बराबर जब ही होगा जब दोनों एलिमेंट्स इक्वल। अगर ये दोनों बराबर दे रखा मतलब एक्स डेफिनेटली 3 होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आता, चलिए तो पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये इसको इक्वल दे रखा है, ये जब इक्वल होगा जब x/3 + 1 मस्ट बी इक्वल टू 5/3। सो ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, और ये -1 जब आप इसे करेंगे तो 5 - 3 when x/3 is equal to 2/3 and which is nothing but x equal to 2। तो x तो 2 आ गया। अब y के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू रखेंगे हम 1/3 के। ये -2/3 है तो इधर क्या हो जाएगा, +2/3। सो दिस विल बी y is equal to 3/3 which is 1। So y is coming out to be 1 and x is coming out to be 2 and that is the value of x and y। तो अगर कभी भी ऑर्डर पे इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने होंगे। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इफ देयर आर p एलिमेंट्स, अगर n मतलब पहले जो सेट है उसके अंदर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, उसमें p एलिमेंट्स हैं, और दूसरे सेट में q एलिमेंट्स हैं, तो बेटा अगर आपसे a क्रॉस b में पूछे कितने एलिमेंट्स होंगे, तो डेफिनेटली p इंटू क्यू होंगे। मान लीजिए जैसे मैं ऊपर वाला एग्जांपल भी देखूं, तो यहाँ पे इसमें 2 थे, राइट? इसमें एलिमेंट्स में 3 थे, तो 2 और 3, 2 × 3 कितना हुआ, 6। तो मतलब आपके पास ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये पक्का है, हर बार ऐसा होगा, ठीक है, याद रखना। लेकिन प्रोवाइडेड ये दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, क्योंकि अगर M2 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेक्टर्स में आप ये पढ़ते हो साइंस में। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन आइदर ए और बी इज इनफिनाइट देन सो इज। अच्छा, अगर आपका कोई सा भी इनफिनाइट होगा तो क्रॉस वाला जो होगा, कार्टेशियन जो होगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। अगर मैं ट्रिपल लेता हूँ तो ये ट्रिपल ऑर्डर पेयर हो जाएगा। सही है, हम पढ़ेंगे अभी, अब एक क्वेश्चन करेंगे जब। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट बी हैज दीज, फाइंड द नंबर ऑफ। देखो भाई, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है,
तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए कार्टेशियन बी में 9 एलिमेंट्स होंगे, सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। कहता है जी की वैल्यू, इससे एक इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज होगी जो ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। एच है 5,4,2। कहता है जी क्रॉस एच निकालो, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जी का एच के साथ। अब देखिए, जब आप निकालेंगे तो पहले तो आपको यहाँ पे ऑर्डर पेयर 7 का सबके साथ बनाना है, एच के साथ। 7 को पहले सारे एच के साथ बनाइए ऐसे, ठीक है। उसके बाद 8,5, 8,4 एंड 8,2। चेक भी कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट आ गए, 2 और 3, 2 × 3 6, तो 6 ही होंगे नीचे। जरा एच कॉमा एच क्रॉस जी करके देखें, क्या सेम आता है, नहीं। अब पहला इसका इन सब के साथ होगा, राइट। 5,7, 5,8। उसके बाद 4 का इन दोनों के साथ होगा, 4,7, 4,8। देन 2 का इन सब के साथ होगा, 2,7 एंड 2,8। एंड बोला वी आर डन। बाय द वे, दीज टू आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है, आगे पीछे करने से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जो फर्क पड़ रहा है, इक्वल नहीं होते हैं। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ से, थर्ड क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। कहता है कि अगर फॉल्स है तो सही से लिखो। पी मेरे पास है M, और क्यू, बेसिक्स कर रहे हैं हम चैप्टर के। N, तो बोलता है P क्रॉस Q कितना होगा। क्या ये होगा, नहीं। करेक्ट देखो, करेक्ट क्या होगा, M, फिर M का M के साथ। पहले इसका इन दोनों के साथ, फिर N, और N, M। ये हमारा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। ये फॉल्स है। कहता है ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट। हाँ भाई, बिल्कुल बात तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की मीनिंग, है ना। इफ ए इज दिस, बी इज दिस, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। देखो भाई, ये वाला ट्रू क्यों है, फॉल्स नहीं ट्रू है, क्यों। जब आप इंटरसेक्शन करोगे बी इंटरसेक्शन फाइव, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, बी मेरे पास 3,4 है, और फाइव में फाइव ये कुछ नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, फाइव होगा। और मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी फाइव के साथ करते हो फाइव ही आता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। तो इसलिए थर्ड वाला भी ट्रू होगा, सही है। कहता है ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ए निकालो। ए ये दे रखा है, तो पहले ए क्रॉस ए कर लेते हैं, मतलब एक और ए है मान लो यहाँ पे, उसी के साथ, है ना। तो क्या होगा ऑर्डर पेयर, -1 का पहले इन दोनों के साथ, -1, -1,1, राइट। उसके बाद 1 का -1 के साथ, एंड 1 का 1 के साथ। अब देखो ये आ गया। अब मान लेते हैं ए क्रॉस, अब हम इसको किसके साथ करेंगे, ए के साथ करेंगे, ठीक है। मान लो कि ये मेरा पी है कुछ, ठीक है। आपको अब लिटरली क्या निकालना है, पी क्रॉस ए निकालना है, तो ट्रिपल आ जाएगा फिर आपका, है ना। तो ए मेरे पास क्या है, -1,1। सो अगर मैं करता हूं तो अब क्या होगा हमारे पास, पी क्रॉस ए निकालना है, तो मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं एक तरीके से। तो वो क्या होगा बेटा, 3 का बनेगा। तो -1, -1, ठीक है। फिर इसका इसके साथ भी -1, -1, 1। फिर -1, 1, -1, -1, 1, 1। देन 1, -1, -1। इसका कर रहे हैं आप दोनों के साथ, 1, -1, 1। देन इसका देखते हैं अब, 1, 1, -1, एंड लास्टली 1, 1, 1। दिस इज द ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 4 × 2 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बिल्कुल सही है। तो ये आपका हो गया ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपके कभी कभार उल्टा भी हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दो और बोले एलिमेंट्स निकालो, उसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा वाला दूसरे से आता है। अगर ये पता होगा तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन। ए क्रॉस बी या फिर ए कार्टेशियन बी, आपको ये दे रखा है, A, X, A, Y, B, X एंड B, Y। ये सब दे रखा है, कहता है ए निकालो। अब ए क्या होगा, पहले एलिमेंट्स, पहले सेट के एलिमेंट्स। तो पहले जो होंगे वो पहले में रिपीट नहीं करना, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन मतलब एक ही होती है। और बी क्या होगा, दूसरे एलिमेंट्स X और Y। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × 2 = 4, तो सब 4 ही एलिमेंट्स है, बिल्कुल ठीक है। आपको बस ये देखना है कि पहला एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है और दूसरा वाला किसमें, इसमें। XY दो दो बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं सेट में, रिमेंबर, सेट्स चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे पास ए है 1,2, ठीक है भाई।
बी है 1,2,3,4, सी है हमारे पास 5,6, एंड डी है हमारे पास 5, 6, 7 एंड 8। ये है। तो वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। चलो देखते हैं। पहला पार्ट, क्या वेरीफाई करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होता है, वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होता है। तो पहले एलएचएस उठा लो, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस ये निकालते हैं पहले, है ना। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी देखें क्या होता है। बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है इन दोनों में इंटरसेक्शन, देख रहे हो आप? बी और सी में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, फाइव। तो अगर फाइव का किसी के साथ करें तो फाइव आता है, ये फाइव आया। जरा दूसरा देखते हैं, आरएचएस, मतलब ये भी फाइव आना चाहिए। अगर मैं पहले ए क्रॉस बी करूं, ए क्रॉस बी का मतलब सारे एलिमेंट्स ए के ले लूं। पहले वन से इसका, वन से सारे एलिमेंट्स का, 1,2, 1,3, 1,4। फिर क्या होगा? 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4। राइट। तो ये हुआ ए क्रॉस बी। और अगर मैं अब ए क्रॉस सी देखूं, ए क्रॉस सी, दिस विल बी 1,5, राइट। ए क्रॉस सी 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। मुझे नहीं लगता दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है। इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसलिए ये भी कितना आएगा? ये भी फाइव आएगा। और सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। सिंपल, बहुत इजी है, हैंस वेरीफाइड। सो दिस इज डन। ये वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत इजी है। ए क्रॉस सी निकल गया, बी क्रॉस डी निकालना, देखना क्या उसका सबसेट, सबसेट मतलब सारे एलिमेंट्स में बिलोंग करने चाहिए। कहते हैं ए ये है, बी ये है, ए ये है बेटा, और बी है हमारे पास 3,4। कहते हैं ए क्रॉस बी बताओ। तो वो तो पता है हमें क्या होता है, 1,3, 1,4, राइट। 1,4, उसके बाद 2,3 एंड 2,4, 2,4। अब क्या करना है, इसके सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव, एंड वी हैव टू लिस्ट देम आल्सो, राइट। यू नो द सबसेट्स आर गिवन बाय 2 की पावर n। और किसी के भी सबसेट्स निकालने, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर चढ़ा दो। 2 की पावर 4 कितना होगा? 16, राइट। तो हमें इसके सबसेट्स बताने हैं। अब वो कह रहा है कि सबसेट्स जो है इनको लिस्ट भी करो। लिस्ट का मतलब भाई नेम भी डालो जो जो है, तो लिख देते हैं चलो एक सबसेट्स का। तो पहला सिंगल सिंगल ले लो पहले, सिंगलेटन, सिंगलेटन सेट है ना, 1,3। ठीक है, एक तो ये होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे, राइट। फिर इसका भी सिंगलेटन लो, फिर इसका भी सिंगलेटन लो। ये सारे सबसेट्स बना रहे हैं इसके। फिर 2,4 लो। सिंगलेटन के बाद डबल डबल ले लो, है ना। 1,3 के साथ देखो जो जो बन रहे हैं, 1,4। 1,3 के साथ एक बार क्या ले लो, 2,3। आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ेगा बाय द वे। और आगे पीछे से मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर को आगे पीछे करने से। और फिर 1,3 के साथ क्या ले लो, 2,4। राइट, ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, 1,4 के साथ देखना है ना। तो 1,4 को 2,3 से करो, है ना। 1,4 को 2,4 से करो। अभी हम डबल वाले देख रहे हैं, जो भी डबल वाले हैं ना। फिर देखो, और अब 1,4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया पूरा। अब 2,3 ले लो। 2,3 को 2,4 के साथ, बस सारे दो वाले भी कंप्लीट हो गए। अब हमें तीन वाले देखने हैं। तीन वाले में क्या होगा, 1,3 का देखो पहले, 1,4 और 2,3, राइट। फिर देखो और क्या होगा, 1,3 का, राइट, 1,3, 1,4, 2,4। और कोई रह गया इसके साथ पेयर करना? नहीं। सो अब देखो, 1,4, 2,3, 2,4, या फिर 1,4, 1,3, 2,4। कितने हो गए एक बार देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, राइट। और एक जो होगा वो होगा 5। और एक जो होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे इसके, सारे के सारे मतलब पूरा सेट। 1,3, 1,4, 2,3, ओए, कर्ली ब्रैकेट हो गया यहाँ पे,
1,4, 2,3 और लास्ट में 2,4। तो हमने पहले सिंगलेटन ले लिए, फिर डबलेट्स ले लिए, फिर ट्रिपल ले लिए, और लास्ट में फाइव और ये, तो 16 सेट होने, तो 16 मिल गए सब सेट। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई भी मिस आउट नहीं हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं मिस आउट हुआ है। पीछे आई होप कि इन्होंने लिस्ट कर रखे होंगे, तो आई एम जस्ट गोना चेक वंस फ्रॉम द बैक कि कोई भी इनकरेक्शन ना हो। एक्सरसाइज 2.1 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इन्होंने लिस्ट नहीं करे, ठीक है, तो मैं ऐसे ओवरऑल देख लेता हूँ एक बार कि कोई मिस आउट तो ना हो गया। राइट। सो 1,3, ठीक है, सिंगल टर्म डबल टर्म, तो मैं नहीं चाहता एक भी गलत हो, तो इसलिए वी विल क्रॉस चेक कि कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। 1,4, 1 वाले 1,3, 1,4, 2 सही है। 3, 1,4, 1,3, 4, 4, 2,3, 1,4, 2,3, 2,3, बिल्कुल ठीक है। 1,3, 1,4, 2,3, 1,3, 1,4, 2,4, 1,4, 2,3, 2,4। राइट। बेटा ये वाला देखो मिल गया ना, इसलिए मैं कह रहा था ध्यान से। ये वाला दो बार रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसके जगह क्या होना चाहिए था? 1,3, 1,4, 2,3 करा, 1,3, 1,4, 2,4 करा, ठीक है, फिर एक 1,3, 2,3, 2,4 भी तो हो सकता है। राइट। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, करके देख लो आप बिल्कुल। तो ये जो है परफेक्ट है बिल्कुल, चार वाला एक होगा, फाइव वाला एक होगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, पहले सिंगलेटन ले लिए, फिर दो के लिए पहले ये लिया, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, अब ये सारे फिनिश हो गए, तो इसका बनाओ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ये भी हो गया, इसका इसके साथ, बस हो गए दो वाले। तीन वालों के लिए क्या करो, पहले 1,3 के साथ जो भी बन सकते हैं वो, 1, 2, 3 ये बन सकता है, फिर 1, 2, 3 ये बन सकता है, फिर और कौन सा 1,3 के साथ, और कौन सा 1,3, फिर ये और ये, तो पहले ये और ये और ये देखो। राइट। फिर क्या हो सकता है, ये और ये वाला 1,4 ये, तो इसके साथ तीन बन सकते थे, तो तीनों बना दिए, ठीक है, 1,3 के साथ, फिर 1,4 के साथ ये, तो इतने ही खत्म हो जाएंगे। राइट। तो हो गया हमारे चार वाले भी, तीन वाले भी, और ये चार वाला। चलो तो ये भी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सरसाइज फिनिश कर देते हैं आज। कहते हैं ए बी टू सच सच दैट एन ए इतना एन ए इतना, तो बताओ, अच्छा तो मतलब एन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, फिर छह होंगे कि थ्री, 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। और कहते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा टू जेड कॉमा वन आर इन ए, ठीक है भाई ये इसमें है, एंड फाइंड ए एंड बी, ठीक है, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो कहता है अगर इसमें छह होंगे, ठीक है, तीन तो दे दिए, लेकिन ए में तीन है, तो पहला एक्स है, वाई है और जेड है, तो मिल ही गया यहाँ पे, ये तीन एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, जो हमारा ए क्रॉस बी है, तो स्टार्टिंग वाले तो इसी में होते हैं, पहला वाला पार्ट एक्स, इसमें तीन ही बिलोंग करने चाहिए थे, मतलब तीन एलिमेंट्स यहाँ पे पता चल गया। और इसमें क्या होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है भाई। तो कहता है कि ये एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इससे ये मिल गए ए और बी। हो गया, एक और बचा है केस, 10th वाला है। कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found to be this फाइंड, देखो ये मैंने बोला था ना, ये वाला सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा देखो। विच आर फाउंड, कहता है ए क्रॉस ए में आपको दो, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक ये मिला है और एक ये मिला है। अब याद रहे ए क्रॉस ए का मतलब सब कुछ ए से ही आ रहा है, ये भी ए से, ये भी ए से, क्योंकि दूसरा वाले से आता है, वो भी यही है। तो ए निकालने को बोल रहा है, तो ए जो निकालने को बोल रहा है बेटा, एक तो -1 होगा, पहला एलिमेंट होता है, जीरो भी होगा पहला एलिमेंट, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी ए से ही आ रहा है, तो यही एलिमेंट्स होंगे इसमें। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कब कर लें, 3 और 3 × 3 कितना, 9 भी आएगा, और रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे आएंगे, कर लो ए क्रॉस ए। मैंने बोला था एला सेट बहुत इंपॉर्टेंट, सेट्स वाले चैप्टर से बोलता आ रहा हूँ, बार बार आता है। ये हमारा एक उसमें भी आता है, स्टेप वाइज फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सब में भी आता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, आगे फंक्शंस वाले कंसेप्ट। अब देखो ये क्या होगा, सो ए क्रॉस ए, सो ये क्या हो जाएगा, -1 का पहले इन सबके साथ ले लो, -1 का जीरो के साथ, -1 का वन के साथ, ठीक है, ये हो गए। फिर जीरो का ले लो सबके साथ, 0,0, 0,1, देन वन का, 1 - 1, 0,0 एंड 1,1। सो ये जो आए 9 एलिमेंट्स,
इसमें जो रिमेनिंग है देखो ये दोनों के अलावा मिल गए, -1, 0 ये रहा, और 0, 1 का है, 0, 1, 0, 1 ये रहा। उसके अलावा ये सारे एलिमेंट्स जो हमें फाइंड करने थे वो भी आ गए। एंड दैट्स इट फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ आई विल सी यू इन द सेकंड एक्सरसाइज इज अबाउट रिलेशंस एंड देन फंक्शंस। थैंक यू।